जय हिंद साथियों। आगामी लेखपाल और यूपीपी भर्ती परीक्षा के लिए जीके प्रैक्टिस सेट के दूसरे एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो देरी किस बात का है, अभी जाएं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और इसको जरूर देखिए। इसके अतिरिक्त आपका हिंदी का 10 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो देरी किस बात का, अभी जाएं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या करें, ध्यान देना। कह रहे हैं कि ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि क्योंकि ध्यान देना, यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा। पत्थर, पहला, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा दिया है कि पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। तीसरा दिया है पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। जी हाँ, सी वाला आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं। तो याद रखिएगा, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं, प्रोटीन का। ठीक है, किसका होती हैं, प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। याद रखिएगा, जो सबसे अच्छा प्रोटीन है वो आपका मशरूम में पाया जाता है 54%, सोयाबीन में इसके बाद पाया जाता है आपका 40 से 42%। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा, जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन से ध्यान देना, दैनिक आवश्यकता इसकी होती है 80 से 90 ग्राम। ये दैनिक इसकी आवश्यकता होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से आपका मिलता है, ध्यान दीजिएगा, 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करोगे तो इसकी दैनिक आवश्यकता होती है 400 से 500 ग्राम, इसकी दैनिक आवश्यकता होती है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है, तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है, अगर बात करें वसा की तो ध्यान देना, इसकी दैनिक आवश्यकता होती है 70 से 80 किलो कैलोरी पर डे। ठीक है, एक दिन में कितनी जरूरत पड़ती है, तो 70 से 80 किलो कैलोरी एक दिन जरूरत पड़ती है। और 1 ग्राम वसा से आपका कितना मिलता है, 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 53 की। ध्यान देना, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, संविधान की आत्मा के रूप में किसे माना गया। तो याद रखिएगा, क्या आपका प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में मनाया गया, ए वाला आपका सही है। ठीक है, प्रस्तावना को क्या बोला जाता है, संविधान की आत्मा। अगर बोला जाए भीमराव अंबेडकर के अनुसार तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे 53 का ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्यमियों और अनेक नागरिकों के निकाय के अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता कहाँ हुआ। इसको याद रखिएगा, समझौता कहाँ हुआ था, तो असम में हुआ था। ठीक है, बी वाला आपका सही हो जाएगा। जून 2015 में असम के दो उद्यमी सत्यकी सकैया और पुलक राय, कौन कौन, सत्यकी सकैया और पुलक राय ने अनेक नागरिक निकायों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, कहाँ पे, असम में। 54 का बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 55 की अगर बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, एनपीपी से क्या अभिप्राय है, एनपीपी से क्या अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। ठीक है, एनपीपी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। 55 का सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 की अगर बात किया जाए तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ध्यान दीजिएगा, मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे नमक कर के विरुद्ध, ध्यान देना, बी वाला सही है, क्या, नमक कर के विरुद्ध। गांधी जी ने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। ठीक है, नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया, क्योंकि सरकार ने इस अति आवश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर करारोपण भी किया था। ठीक है, इसलिए
क्या हुआ, सभी ने अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ और इसका मुख्य एम क्या था, तो नमक कर के विरुद्ध। ठीक है, तो 56 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। हमारे रुधिर में, ध्यान देना, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या आपका हीमोग्लोबिन है। ठीक है, क्या है, हीमोग्लोबिन। आपका 57 का ए वाला सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन द्वारा हमारे शरीर में जो रक्त है, रुधिर है, रुधिर में ऑक्सीजन का प्रवाहन होता है। ठीक है, किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन द्वारा। 57 का ए वाला आपका सही हो जाएगा। 58 की अगर बात किया जाए तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो लोकसभा का जो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। ठीक है, और राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो कितना होता है, 30 वर्ष होता है। ठीक है, लोकसभा का 25 और राज्यसभा का 30 वर्ष होता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीनटेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 मिलियन का निवेश करेगा। वो कौन सी है, तो ध्यान देना यहाँ पे कौन सी है, भारतीय इंटरप्राइजेज। ठीक है, भारतीय इंटरप्राइजेज, ध्यान दीजिएगा, भारतीय इंटरप्राइजेज है। जापान की सॉफ्ट बैंक कार्य भारतीय इंटरप्राइजेज लिमिटेड और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति फॉक्सकॉन ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीनटेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। तो 59 का आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं होता, रक्षा व्यय। ठीक है, ए वाला आपका सही हो जाएगा। केंद्र सरकार के विकास व्ययों में रक्षा व्यय को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, 61 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, तो कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, ध्यान देना, भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, कहाँ पे, भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसकी स्थिति 77°15 पूर्वी देशांतर से 77°36' पूर्वी देशांतर तथा 8°3' उत्तरी अक्षांश से 8°35' उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। इस प्रकार यह भूमध्य रेखा, जो कि 0 अक्षांश रेखा होती है, के उत्तर में स्थित है। याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। इन्होंने कहा कि किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता, तो चिली ने जीता था। ठीक है, कौन देता, चिली। अगर बात करें, ध्यान देना, कोपा अमेरिका 2015 का खिताब चिली ने अर्जेंटीना को, ध्यान देना, चिली ने अर्जेंटीना को पेनाल्टी शूट आउट में 4-1 से पराजित कर दिया था। ठीक है, कोपा अमेरिका 2015 का खिताब चिली ने अर्जेंटीना को पेनाल्टी शूट आउट में 4-1 से पराजित किया। बात करें अगर वर्ष 2019 में, तो ब्राजील ने यह खिताब जीता। वर्ष 2019 में यह खिताब कौन जीता, तो ब्राजील ने। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का आपका डी वाला सही हो जाएगा। 2019 में यह किसने जीता, कोपा अमेरिका, तो ब्राजील ने। ठीक है, 63 की बात करते हैं। चौरी चौरा घटना कब हुई थी, चौरी चौरा घटना कब हुई थी, तो ध्यान देना, चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के समीप एक स्थान है। ठीक है, जहां पर 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी में आग लगा दी,
जिसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। यह घटना चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 63 का आपका डी वाला सही हो जाएगा। 64 की अगर बात किया जाए तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो ध्यान देना, कहाँ पे हुई थी? तो रंगून में हुई थी। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नवंबर 1862 को रंगून में मुगल बादशाह, जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। बात करें अगर मुगल वंश के संस्थापक, तो मुगल वंश का जो संस्थापक है वो बाबर को माना जाता है। ठीक है, बाबर ने क्या किया था, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हेमू नहीं, इब्राहिम लोदी को पराजित करके क्या किया था, तो उसने मुगल वंश की स्थापना किया था। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ 1526 में, उसमें बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम जो शासक था इब्राहिम लोदी को बाबर जो है पराजित करके क्या करता है, मुगल वंश की स्थापना करता। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के पास लाखों की सेना होती है, परंतु बाबर के पास कम सेना के बावजूद बाबर के पास जो तोपें थीं और अच्छे नेतृत्व करता थे, बाबर के मात्र 15,000 सैनिकों ने इब्राहिम लोदी के लाखों सैनिकों को पराजित कर दिया। और इस प्रकार बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो चलिए, मुगल वंश का जो अंतिम बादशाह होता है कौन, बहादुर शाह जफर। इसकी मृत्यु कब हुई, 17 नवंबर 1862 को। कहाँ पे, रंगून में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो याद रखिएगा, कौन होता है, विपक्ष का जो नेता होता है वो कैबिनेट स्तर का होता है। ठीक है, 65 का सी वाला सही हो जाएगा। 66 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 66, तो इन्होंने क्या कहा कि नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को कौन सा नाम दिया गया? तो याद रखिएगा, ऑपरेशन मैत्री के तहत नेपाल भूकंप त्रासदी के समय भारत सरकार द्वारा बचाव कार्य शुरू किया गया था। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। इन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? अंतरराष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? तो इसको याद रखिएगा, ध्यान देना। किसी देश के नागरिक का रोजगार, परिवार, मनोरंजन, व्यापार, पर्यटन आदि के लिए अन्य देशों में आने जाने को अंतरराष्ट्रीय गमन या माइग्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। देशों के बीच में लोगों का संचालन। ठीक है, देशों के बीच में लोगों का संचालन। ठीक है, 67 का आपका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, ध्यान देना। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो कौन सा है आपका, फ्लोरीन है। ठीक है, कौन सा है, फ्लोरीन है। याद रखिएगा, आवत सारणी के वर्ग 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन को जो रखा गया प्रमुख है, जिसमें से फ्लोरीन पूरे आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व माना जाता है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें सोडियम की, तो सोडियम पनीर के जैसा होता है, इसको चाकू से भी सोडियम धातु को काटा जाता है और बहुत ही क्रियाशील होता है, हवा पानी के संपर्क में आने पर विस्फोट कर जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। तो 68 का कौन सा हो जाएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 69 पे चलते हैं। 69 में इन्होंने कहा है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, तो ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा मनाया गया था, तो मुस्लिम लीग द्वारा। किसके द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा है,
उच्छादन या अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है। तो ध्यान देना, प्रस्वेदन कहा जाता है। ठीक है, प्रस्वेदन कहा जाता है। उच्छादन या अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहते हैं? प्रस्वेदन कहा जाता है। ठीक है, तो 70 का आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। 71 इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो याद रखिएगा, जब वर्तमान में, ध्यान देना, यहाँ पे जो दिया गया इसमें से आपका कोई सा भी सही नहीं है। ध्यान देना, कोई सा भी सही नहीं है, ऑप्शन गलत दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा वर्तमान में कौन है, तो इमरान ख्वाजा। ठीक है, कौन है? इमरान ख्वाजा इसके कार्यवाहक अध्यक्ष। ठीक है, कौन है? कार्यवाहक अध्यक्ष। चलिए, एवं इंदिरा नूई स्वतंत्र महिला निदेशक। जब प्रश्नकाल की अगर बात करें, प्रश्नकाल में जहीर अब्बास, ठीक है, प्रश्नकाल में जहीर अब्बास को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के रूप में चुना गया था। ठीक है, प्रश्नकाल में जहीर अब्बास को, ठीक है, जहीर अब्बास को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और वर्तमान में इमरान ख्वाजा इसके कार्यवाहक अध्यक्ष तथा इंदिरा नूई स्वतंत्र महिला निदेशक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, 71 का आपका अगर बात करें प्रश्नकाल में तो जहीर अब्बास, और वर्तमान में अगर बात किया जाए इसके कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, तो इमरान ख्वाजा। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। इन्होंने क्या कहा कि भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो दो स्थान आपका कौन कौन सा है? मानसीन राम और मेघालय। ठीक है, ए वाला आपका सही हो जाएगा, मानसीन राम और मेघालय। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें हैं क्वेश्चन नंबर 73, तो 73 में इन्होंने पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो कौन सा था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को क्या किया गया? संविधान में जोड़ा गया। और ये किसमें है? तो भाग 4 का में। ठीक है, भाग 4 का में 42वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। ठीक है, चलिए 73 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74, 74 चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ किसके हैं? तो याद रखिएगा यजुर्वेद के। ठीक है, किसके हैं? यजुर्वेद की। बात करें अगर वेद की, तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद बोला जाता है। ठीक है, जिसमें विष्णु के दशावतार का वर्णन भी है। सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद का मतलब होता है गान से, जो भारत में आधुनिक नृत्य संगीत है, सा रे गा मा। ठीक है, ये कहाँ से आया? तो आपका सामवेद से ही आया। और यजुर्वेद से, यजुर का मतलब होता है यज्ञ, प्रमुख प्रकार के यज्ञ विधान जो है और यज्ञ करने की जो प्रक्रिया है वो किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में। अथर्ववेद की बात करें तो ये सबसे नवीनतम माना जाता है और इसमें क्या है? जादू टोना। ठीक है, ये इन सब के बारे में क्या किया गया है? वर्णन किया गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है। ठीक है, तो 74 का बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 75 की बात करते हैं हम लोग। 75 इन्होंने कहा कि मथुरा डिगबोई और पानीपत, ठीक है, में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई? मथुरा डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई? तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा। ठीक है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। धन्यवाद।